हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 6.3 का आगे 18वां प्रश्न है कि वक्र y बराबर 4x की क्यूब माइनस 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। तो हमें ऐसी स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं कि जिन पर बनने वाली जो स्पर्श रेखाएं वो मूल बिंदु से होकर के गुजरनी चाहिए। तो ऐसे बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। तो स्पर्श रेखा का हमें एक समीकरण बनाना है, इसके लिए हमें एक बिंदु चाहिए और उसके अलावा हमें चाहिए स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता तो हम ज्ञात कर लेंगे वक्र के समीकरण से, और बिंदु हम मान लेंगे कोई बिंदु ऐसा जो वक्र के ऊपर हो, तो वो बिंदु उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। हमें दिए गए वक्र का समीकरण है y बराबर 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 5। तो इस पर वक्र पर जो बनने वाली स्पर्श रेखा होगी उसकी प्रवणता बन जाएगी dy बटा dx, बराबर हो जाएगा 4 12 एक्स स्क्र माइनस 10 एक्स की पावर 4। तो ये हमारी होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें वक्र के ऊपर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है कि जिससे गुजरने वाली रेखा मूल बिंदु से होकर के निकले। तो हम मान लेते हैं वक्र पर कोई बिंदु, ये मान लेते हैं कि वक्र एक पर बिंदु अल्फा बीटा है जिससे गुजरने वाली रेखा, जिससे बनने वाली स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। तो बिंदु अल्फा बीटा के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता बन जाएगी हमारी डी वाई बटा डी एक्स अल्फा बीटा बिंदु के ऊपर हो जाएगा 12 अल्फा की स्क्वायर माइनस 10 अल्फा की पावर 4। और वक्र का समीकरण क्या बनेगा बिंदु अल्फा बीटा के लिए, बीटा बराबर हो जाएगा 4 अल्फा की पावर 3 माइनस 2 अल्फा की पावर 5। अब हमें बिंदु भी ज्ञात है कि स्पर्श रेखा जो बिंदु अल्फा बीटा से गुजरेगी, और स्पर्श रेखा की हमें प्रवणता भी ज्ञात है। तो हमारे पास में स्पर्श रेखा का समीकरण बनेगा y माइनस y1 यानी कि बीटा बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा की पावर 4 और x माइनस x1 यानी कि अल्फा। अब हमें करना क्या है, हमें पता है कि ये स्पर्श रेखा जो है वो मूल बिंदु से भी गुजरती है। स्पर्श रेखा मूल बिंदु से भी गुजरेगी, यानी कि ये रेखा बिंदु 0 0 से जाएगी, तो x और y का मान हो जाएगा 0। तो ये बनेगा 0 माइनस बीटा बराबर 12 अल्फा की स्क्वायर माइनस 10 अल्फा की पावर 4 और 0 माइनस अल्फा। इस अल्फा का हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। माइनस बीटा बराबर हो गया 12 अल्फा की स्क्वायर माइनस 10 अल्फा की पावर 4 और माइनस अल्फा। दोनों साइडों में ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा का गुणा कर देंगे तो 12 अल्फा की क्यूब माइनस 10 अल्फा की पावर 5। अब हमारे पास समीकरण 4 में भी बीटा का मान है और समीकरण 3 में भी बीटा का मान है, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 व 4 से 4 अल्फा की क्यूब माइनस 2 अल्फा की पावर 5 बराबर 12 अल्फा की क्यूब माइनस 10 अल्फा की पावर 5। अब इन सारी राशियों को हम एक तरफ ले आते हैं, तो ये राशियों के मान छोटे हैं तो इनको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 12 अल्फा की क्यूब माइनस का हो जाएगा 4 अल्फा की क्यूब और माइनस 10 अल्फा की पावर 5 प्लस 2 अल्फा की पावर 5 बराबर बच गया 0।
अब हम 12 अल्फ़ा की पावर 3 में से घटाएंगे 4 अल्फ़ा की पावर 3, तो बच जाएगा हमारे पास में 8 अल्फ़ा की क्यूब। और 10 माइनस का 10 अल्फ़ा की पावर 5 में से प्लस का 2 अल्फ़ा की पावर 5 घटाएं तो बचेगा माइनस का 8 अल्फ़ा की पावर 5 बराबर आ जाएगा 0। दोनों में से हम 8 अल्फ़ा की क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की पावर हमने क्यूब कॉमन ले ली, तो यहाँ पर तो बचा ही नहीं कुछ, एक बचेगा, एक माइनस यहाँ बच जाएगी अल्फ़ा की स्क्वायर बराबर 0। तो अल्फ़ा जो है वो तो अल्फ़ा का मान तो 0 इसमें। अब देखो कि 8 अल्फ़ा की क्यूब 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस अल्फ़ा की स्क्वायर बराबर 0। तो इनको जब हल करेंगे तो इससे ये मान बनेंगे कि या तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 0, या ये बनेगा कि 1 माइनस अल्फ़ा की स्क्वायर बराबर 0। तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1, यानी कि इससे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर का मान 1 और अल्फ़ा का मान आ जाएगा +-1। तो इससे हमारे पास अल्फ़ा के जो मान है वो बन गए, अल्फ़ा का मान या तो 0 होगा या 1 या फिर -1। तो जब अल्फ़ा के मान 0, 1 और -1 होगा तो उसके लिए हम बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, और ये हम ज्ञात करेंगे वक्र के समीकरण से, इस समीकरण 3 से। समीकरण 3 से बीटा बराबर, जब हम अल्फ़ा का मान लेंगे 0 तो बीटा का मान हो जाएगा 4 0 की क्यूब -2 0 की पावर 5। 0 की पावर कितनी भी हो 0 ही मान आएगा, तो ये बिंदु बन गया हमारे पास में एक तो 0 0। जब हम अल्फ़ा का मान लेंगे 1 तो बीटा का मान हो जाएगा 4 1 की पावर 3 -2 1 की पावर 5। 1 की पावर कितनी भी हो एक ही रहता है वो, तो ये 4 - 2 हो गया 2, तो बिंदु बन गया हमारे पास में 1 2। और जब अल्फ़ा का मान होगा -1 तो बीटा का मान बन जाएगा 4 गुणा -1 की पावर 3 -2 गुणा -1 की पावर 5। जब -1 की पावर विषम संख्या में होती है तो उसका मान -1 आता है, तो ये दोनों ही -1 आएंगे। 4 गुणा -1 और -2 गुणा -1, तो ये बन जाएगा -4 और +2, तो बच गया -2। तो बिंदु हो गया -1 -2। तो हमारे पास में ये 3 बिंदु ज्ञात हो गए कि जिनसे गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा होगी, यानी इन बिंदुओं पर जो बनेगी स्पर्श रेखाएं वो मूल बिंदु से गुजरेगी। और ये बिंदु हमारे पास में है 0 0 1 2 और -1 -2। इन 3 बिंदुओं पे जो स्पर्श रेखाएं बनेंगी वो मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी। हमारा अगला प्रश्न है कि वक्र x² + y² -2x -3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे x अक्ष के समांतर है। तो ऐसी स्पर्श रेखाओं की हमें समीकरण ज्ञात करनी है जो x अक्ष के समांतर बने। तो हमें जो दिया गया वक्र है वो है x² + y² -2x -3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की ज्ञात करते हैं। प्रवणता इसके लिए इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने पर ये बनेगा x² का अवकलन हो जाएगा 2x, y² का 2y और y का dy/dx -2x का 2, 3 का हो जाएगा 0 बराबर 0। तो इससे हम 2y dy/dx का मान निकालते हैं। तो ये 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का और 2x हो जाएगा माइनस का, गुणा में इसके है 2y, ये आ जाएगा इसके बटा में, तो dy/dx बराबर बन जाएगा, इसमें हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा 1 - x और बटा में 2y, 2 से 2 कट गया
तो डी वाई बटा डी एक्स का मान आ गया 1 माइनस एक्स बटा में वाई। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। क्योंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, अगर एक स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उसके लिए डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स बटा वाई का मान हो जाएगा 0। हर का मान तो 0 हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स बराबर लेंगे 0, क्योंकि वाई का मान 0 नहीं होगा तभी अनंत बन जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो इससे एक्स का मान आ जाएगा 1। और जब एक्स का मान 1 होगा तो उसके लिए वक्र से वाई का मान क्या बनेगा, जब एक्स बराबर 1 तो वक्र के समीकरण में हम एक्स की जगह रख देंगे 1, तो 1 की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 माइनस 3 बराबर 0। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर 0। माइनस 3 और माइनस 2 बन गए माइनस का 5, घटाएंगे 1 तो बच गया माइनस का 4। तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया प्लस का 4, और इससे वाई का मान बन गया प्लस माइनस 2। तो हमारे पास दो बिंदु बन गए। एक तो वो हो गया जिसमें x का मान जो है वो 1 है और y का मान 2, बिंदु 1 और 2। एक हो गया 1 और माइनस 2। तो इन पर बनने वाली अब हम स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु 1 2 पर, तो ये बन जाएगा y माइनस 2, प्रवणता इसकी 0, तो x माइनस 1, ये वैल्यू सारी 0 हो गई तो y का मान हो गया 2। तो ये होगी स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 2। और जब हम बिंदु लेंगे 1 माइनस 2 तो उसके लिए y प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 1, ये फिर से हो गया 0, तो इससे हमारे पास में y का मान आ जाएगा माइनस 2। तो ये हमारे पास में स्पर्श रेखा के समीकरण बन गए कि y बराबर 2 और y बराबर माइनस 2 पर बनने वाली स्पर्श रेखाएं जो होंगी वो x अक्ष के समांतर बनेंगी, उनकी प्रवणता 0 होगी और वो वक्र की स्पर्श रेखाएं भी बन जाएंगी।